Welcome guys in our Java lecture. Okay, today we are going to study arrays. Okay, non-primitive data और address sorting array. ठीक है ना। array क्या करता है? array holds primitive values. ठीक है, array primitive values को hold करता है. ठीक है ना। और नॉन प्रिमिटिव क्या करता है? नॉन प्रिमिटिव होल्ड्स array ऑफ क्लास ऑब्जेक्ट. ठीक है, सॉरी, एड्रेस ऑफ क्लास ऑब्जेक्ट. ओके ना, चलो देखते हैं, हम इसके नोट्स भी जान लेते हैं. चलो, नॉन प्रिमिटिव array नॉन प्रिमिटिव क्या करता है? एड्रेस ऑफ क्लास ऑब्जेक्ट. ओके ना, एड्रेस ऑफ क्लास ऑब्जेक्ट ना. अब हमें इसका सिंटैक्स जानना है. ठीक है ना. ये सिंपल फॉर लूप का सिंटैक्स है. ठीक है, अच्छे से जान लो. एंड जहाँ भी स्क्वायर ब्रैकेट आएगा समझ जाने का, ये एरे का कॉन्सेप्ट है. ठीक है ना. एंड स्क्वायर ब्रैकेट एरे आर आर इज इक्वल टू न्यू न्यू इंट. ओके, और इसकी साइज क्या रहेगी? उसकी हम इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में इसकी साइज लिखेंगे. ठीक है, ये हुआ इसका सिंटैक्स. अभी हम इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से जान लेते हैं. ठीक है ना. इंट क्या करता है? ये जो इंट है, ये क्या करता है? इंट स्टोर्स टाइप ऑफ वैल्यू. ओके, इंट टाइप ऑफ वैल्यू. इंटीजर क्या कर रहा है? इंट मतलब क्या? इंटीजर. ओके, इंट इज इक्वल टू इंट स्टोर्स इंटीजर मतलब इंट टाइप ऑफ वैल्यूज. ओके ना. हाँ ना. और इसकी जो हमने यहाँ पर लेंथ दी है, उसकी 5 दी है. ठीक है, एक बात समझ लेना कि लेंथ मतलब साइज, और क्या बोलते हैं, इसकी जो साइज है वो 5 दी है. इसको 6 लेकिन इंडेक्स अलग है. ठीक है, एक बात आप जान लो कि इंडेक्स और साइज में फर्क होता है. ठीक है ना. ओ, और इसकी लेंथ क्या होगी? लेंथ लेंथ ऑफ एरे इज 5. ठीक है, ये जो हमने इस स्क्वायर ब्रैकेट में इसकी लेंथ दी है इधर, हाँ, तो इसकी लेंथ होगी 5. ठीक है ना. नाउ we are going to create non-primitive array which can store address of class object. ठीक है, चलो. लेकिन उससे पहले हमें ये जानना होगा कि फॉर ईच लूप क्या है. ठीक है, फॉर फॉर ईच लूप. ओके ना. उसका पहले हम सिंटैक्स जान लेते हैं, फिर उसके सिंटैक्स के बारे में, मतलब वो कैसे लिखते हैं उसका सिंटैक्स, उसके बारे में जानकारी लेते हैं. पहले हम सिंटैक्स लिख लेते हैं. ठीक है ना. इंट स्क्वायर ब्रैकेट आर आर इज इक्वल टू न्यू इंट, और इस स्क्वायर ब्रैकेट में उसकी क्या रहेगी? साइज रहेगी. ठीक है, इंडेक्स वैल्यू अगर इसकी साइज 3 है तो इंडेक्स वैल्यू इसकी 2 रहेगी. ठीक है, मतलब इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 ऐसे, लेकिन और साइज जो है वो 1 2 3 ऐसे स्टार्ट होती है. ठीक है, ये बात आप समझ लें. और अब अगर इसकी साइज 3 है तो हम इसमें 3 वैल्यूज स्टोर करेंगे. इसकी साइज अगर 4 होगी तो हम इसके क्या करेंगे? 4 वैल्यूज को स्टोर करेंगे. ठीक है, ए आर आर 0 0 मतलब 0 क्या है? इंडेक्स है इसकी. ठीक है ना. ए आर आर ये सेकंड वैल्यू होगी, उसमें हम इंडेक्स 1 डालेंगे. ठीक है, क्योंकि इंडेक्स 1 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2. ठीक है, साइज अगर 3 है तो इंडेक्स 2 ही रहेगा. ठीक है, ओके चलो. नाउ ए आर आर स्क्वायर ब्रैकेट 2, ओके, इंडेक्स और 30. चलो ना. अब क्या हुआ इसमें? अब इसकी साइज ऑफ एरे क्या है? साइज ऑफ एरे 3 ना. इस एरे में जीरोथ इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू होगी? जीरोथ इंडेक्स पे इसकी 10 वैल्यू होगी, फर्स्ट इंडेक्स पे 20 और सेकंड इंडेक्स पे 30. ठीक है, इसकी साइज है 3 और इंडेक्स 0 1 2 मतलब 2 इंडेक्स. ठीक है ना. चलो ना. अगर मैं नॉर्मल फॉर लूप चलाऊंगा तो कैसे चलाऊंगा? हमको इंडेक्स वाइज इसका नॉर्मल फॉर लूप चलाना पड़ेगा. ठीक है, उसका सिंटैक्स भी अभी जान लेते हैं. ठीक है, चलो. फॉर सॉरी ओके, इंट आई इंट आई इज इक्वल टू 0. ओके, आई ओके, ए आर आर डॉट, इसकी लेंथ को काउंट करेगा, सॉरी, लेंथ. ओके, नाउ आई प्लस प्लस मतलब इसके हम लूप को चलाएंगे. ठीक है, इतना सिंटैक्स तो बेसिक से तो आपको पता ही होगा. ठीक है, चलो. एस वाई एस ओ मतलब क्या? सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन. ओके नाउ ए आर आर आई की वैल्यू. ओके नाउ ये होगा इसका सिंटैक्स. चलो ठीक है ना. अब हमको इसको सिंटैक्स जान लेते हैं, मतलब सिंटैक्स तो देखा, लेकिन
उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। या फॉर उसके लेफ्ट साइड में क्या होगा, उसकी टेम्पररी वेरिएबल, ठीक है। लेफ्ट साइड में टेम्पररी वेरिएबल को स्टोर मतलब बताएंगे इसमें हम। और राइट साइड में होगा एरे का वेरिएबल नेम, ठीक है। एरे एरे वेरिएबल नेम, ठीक है ना। और इसमें क्या होगी, ये जो दोनों करली ब्रैकेट्स में उसमें होगी उसकी बॉडी, ठीक है, मतलब बॉडी ऑफ फॉर लूप, बॉडी ऑफ। पहले हम इसका नॉर्मल फॉर लूप देखेंगे, बाद में फॉर लूप भी देखेंगे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या देना है हमें, बट इस सबसे पहले हमें जानना है ये काम कैसे करता है और इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ठीक है ना। ना ठीक है। अब इसका फॉर लूप वर्क कैसे करता है, ठीक है। अगर ये फॉर लूप है मतलब ये क्या करेगा, लूपिंग करेगा, लूपिंग, ठीक है। मतलब लूपिंग मतलब क्या, सेम कोड को बार बार रिपीट करेगा, ठीक है। इसका लेकिन इसका कंडीशन ट्रू तब तक नहीं होगा जब तक अंटिल द लास्ट इंडेक्स, उसकी लास्ट इंडेक्स तक, ठीक है। लेकिन हम इंडेक्स को काउंट काउंट कैसे करेंगे, ठीक है। मतलब अगर इसकी साइज क्या है, 5 है, ठीक है। 5 है तो उसमें हम -1 करेंगे, ठीक है। मतलब अगर इसकी इंडेक्स 0 से स्टार्ट होती है और साइज 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है। अगर इसकी साइज है 5 है तो इसकी इंडेक्स होगी 4, मतलब लेंथ -1 इंडेक्स, ठीक है ना। चलो इधर मैं लिख भी देता हूँ, 0 लेंथ लेंथ -1 इंडेक्स, ठीक है। अच्छा एक कंसेप्ट ऐसे जान लो, लेकिन मतलब चलो नोट डाउन, एक नोट भी दे देता हूँ। चलो, टेकिंग टेकिंग आउट वन बाय वन एलिमेंट फ्रॉम एरे, स्टार्ट फ्रॉम एंड स्टोर दैट एलिमेंट इनटू टेम्पररी, ठीक है। चलो चलो इसकी नोट भी बना लेते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, एरे की एक एक वैल्यू को हम उठाएंगे 0 से लेके -1 इंडेक्स तक, और उसको हम स्टोर कहाँ करेंगे, टेम्पररी वेरिएबल में, ठीक है। चलो नोट डाउन, टेकिंग, ओके, टेकिंग टेकिंग आउट वन बाय वन एलिमेंट फ्रॉम फ्रॉम एरे, ठीक है। हम एरे से एक मतलब एक से वैल्यू ले लेंगे, स्टार्ट्स फ्रॉम, उसकी वैल्यू स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 0th इंडेक्स से, ठीक है। एक बात आप जान लो, साइज अगर 3 है तो उसकी इंडेक्स 2 ही रहेगी, ठीक है। 2 लेंथ -1 इंडेक्स, ठीक है। और उसको स्टोर कहाँ करेंगे हम, स्टोर्स इनटू स्टोर्स इनटू टेम्पररी वेरिएबल, ठीक है ना। अब नेक्स्ट, ठीक है, फॉर एवरी फॉर एवरी डेटा प्रेजेंट इन गिवन इंडेक्स, ठीक है। इस इंडेक्स में जो भी डेटा मतलब प्रेजेंट है वो एग्जीक्यूट और रन होगा, ठीक है, फॉर इच लूप बॉडी में, ठीक है ना। इंडेक्स एग्जीक्यूट, ओके, एग्जीक्यूट होगा इसमें फॉर इच लूप बॉडी में, ठीक है ना। अभी हमने इस सारे की साइज क्या रखी है, 3, ठीक है। और इसकी साइज ली थी हमने 3, मतलब और उसमें ये देखिए इधर हमने इस सारे की साइज 3 ली थी और इसमें 3 वैल्यूज को स्टोर किया था, 10, 20 और 30, ठीक है ना। हम क्या देखने वाले हैं, वो एग्जीक्यूट कैसे होता है, ठीक है ना। इसके बाद में हम इसका प्रैक्टिकल भी देखेंगे, लेकिन अभी इसको समझ लेते हैं, ठीक है। फॉर इंट एक्स, इंट एक्स क्या है, इंट एक्स है टेम्पररी वेरिएबल, ठीक है। मैंने अभी इधर बताया आपको, इंट एक्स है टेम्पररी वेरिएबल, मतलब लेफ्ट साइड में जो भी वैल्यू होगी वो टेम्पररी वेरिएबल, मतलब टेम्पररी वेरिएबल को हम लेफ्ट साइड में स्टोर करेंगे और उसके एरे वेरिएबल नेम को हम राइट साइड में, ठीक है ना। एरे, ठीक है, बस इतना। और इसकी इधर होगा सिस्टम डॉट आउट प्रिंटल, मतलब SY SO, ठीक है। शॉर्ट में डाल देता हूँ, समझ लेना आप, ठीक है ना। अभी इसको हमको जो फर्स्ट लूप चलाना है, ठीक है। फर्स्ट लूप कैसे चलेगा, 0th इंडेक्स वैल्यू विल बी स्टोर्ड इनटू एक्स, ठीक है। जो 0th इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो एक्स में मतलब एक्स में स्टोर होगी, ठीक है ना। चलो अब हम इसका क्या करेंगे, फर्स्ट लूप चलाएंगे। फर्स्ट लूप मतलब फर्स्ट लूप कैसे चलता है वो देखेंगे, ठीक है। बाद में सेकंड लूप और उसके बाद थर्ड लूप, ठीक है ना। इसकी जो 0th इंडेक्स पे जो वैल्यू है
वो एक्स में स्टोर करेगी, ठीक है, और इसका एग्जीक्यूशन होगा फॉर इच लूप बॉडी में, ठीक है नाउ। और ऐसे ही फर्स्ट इटरेशन उसका हो जाएगा, ठीक है। नाउ आउटपुट विल बी 10। ये जो हमने जीरो इंडेक्स पे जो 10 वैल्यू दी है वो हमारा क्या होगा, पहला इटरेशन होगा मतलब, ठीक है नाउ। और उसका आउटपुट होगा 10। सेकंड लूप कैसे चलता है, सेकंड लूप मतलब फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू विल बी स्टोर्ड इनटू एक्स एंड एग्जीक्यूट फॉर इच लूप बॉडी, ठीक है नाउ। मतलब इसका इसका आउटपुट होगा 20। और थर्ड लूप कैसे चलता है, सेकंड मतलब सेकंड इंडेक्स और ए कब तक करेंगे, मतलब अंटिल माइनस वन इंडेक्स, ये मतलब साइज ऑफ -1 इंडेक्स, ठीक है। हम मतलब पहले ये सीख चुके, ठीक है नाउ। पर एक बात समझ लेना, इसका एक ड्रॉबैक भी है, ठीक है। ये जो फॉर इच लूप बॉडी है, फॉर इच लूप है, इसका ड्रॉबैक भी है, मतलब ये क्या करता, ये रिवर्स में वैल्यू प्रिंट नहीं करता, ठीक है नाउ, ये बात समझ लो। लेकिन मतलब ये ऑलवेज इन फॉरवर्ड में ही वैल्यूज को प्रिंट करता है। पर ज़्यादा कोई ऐसे मतलब बात नहीं है, 90% लोग फॉर इच लूप बॉडी यूज करते हैं, ठीक है। अभी हम इसका क्या देखेंगे, प्रैक्टिकली देखते हैं, ठीक है ना। अभी हमने क्या देखा, फर्स्ट फर्स्ट लूप, सेकंड लूप, ठीक है, और थर्ड लूप, मतलब ये कैसे वर्क करता है हमने अभी जाना। अब हम इसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे, ठीक है ना। अभी हम इक्लिप्स पे जाएंगे, ठीक है ना। चलो हमारा इक्लिप्स ओपन हो चुका है। हम इसको क्या करेंगे, फाइल न्यू जावा प्रोजेक्ट, इसको आई थिंक, ठीक है, हम फॉर इच नाम दे देते हैं, ठीक है फॉर इच, ओके एंटर, ओके ना। इसमें हम क्या करेंगे, इसका पैकेज और क्लास बनाएंगे, ठीक है न्यू क्लास, ठीक है डायरेक्ट क्लास ही बना देते हैं। उसका पैकेज तो फॉर इच बन ही जाएगा, फॉर इच लूप, ठीक है ना। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन ये हम जनरेट पहले से ही कर देते, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं और जनरेट डायरेक्टली हम इसको जनरेट भी कर सकते हैं। चल ना, ये तो ये मतलब ये क्या है, ये कमेंट है। चलो पहले हम इसको रिमूव कर देते हैं, फिर हमारा कोड लिखना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। इंट स्क्वेयर ब्रैकेट्स, स्क्वेयर ब्रैकेट का मतलब मैंने क्या बताया था, मतलब एरे, ठीक है। न्यू इंट मतलब इसकी साइज होगी 3, ठीक है। हम इसको साइज 3 ले लेते हैं अभी अभी के लिए, ठीक है ना यार। और अगर इसकी साइज 3 है तो उसमें 3 वैल्यूज भी हमको स्टोर करनी पड़ेगी, ठीक है। सॉरी, उसमें इंडेक्स की वैल्यू होगी, माई मिस्टेक, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, 10 यार फर्स्ट इंडेक्स, ठीक है इज इक्वल टू 20 नाउ यार ये तीसरी वैल्यू मतलब सेकंड इंडेक्स, ठीक है ना 30 है 30 नाउ। पहले हम इसका नॉर्मल लूप चलाएंगे, फिर भी इसमें फॉर ईच लूप चलाएंगे, ठीक है। पहले चलो मैं कमेंट भी कर देता हूँ, नॉर्मल फॉर लूप, ठीक है। पहले हम इसका नॉर्मल फॉर लूप चलाएंगे, ठीक है। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। आई ओके ARR डॉट लेंथ और इसका लूपिंग, ठीक है। आई प्लस प्लस मतलब क्या होगी, उसमें इटरेशन स्टार्ट हो, ठीक है। हम मतलब SYSO टाइप करके अगर आप इक्लिप्स चला रहे हैं तो इक्लिप्स करके कंट्रोल स्पेस करके एंटर करेंगे तो उसका मतलब आ जाएगा डायरेक्ट सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन, ठीक है। हमें इसको पूरा टाइप करने की जरूरत है नहीं, बार बार मतलब थक जाएंगे हम, ठीक है ना। तो ये बात आप जान लो पहले, ठीक है। प्लस आई प्लस, इधर क्या हुआ मेरे से, बाय मिस्टेक कुछ गलत टाइप हो गया था, ठीक है ना। उसका कोई मतलब इतना बड़ा इशू है नहीं। ना प्लस आई प्लस, उसका हम देखेंगे जो भी हमको उसके बीच में डालना है वो प्लस वैल्यू दिखाने के लिए, ठीक है। नाउ क्या उसमें आई की वैल्यूज हो गई, नाउ हो गए,
ठीक है। नाउ अभी हम इसको कंट्रोल एस सेव कर लेते हैं इधर हमसे, ठीक है। वही एरर दिखा है इस 2 लाइन में, ठीक है। उसका मतलब इतना बड़ा कुछ इश्यू है नहीं, ठीक है। चल ना, कोई बात नहीं, घबराने का नहीं। कोई भी एरर आता है तो हम बैठे इधर सॉल्व करने का, ठीक है ना। एक बहुत छोटी बात है, एरर आएंगे तभी हम सीखेंगे, ठीक है। जावा एप्लीकेशन, ठीक है, इसको हम रन करके देखते हैं कैसे रन होता है। चल भाई भाग जा। ओके, ये देखिए, इंडेक्स 0 पे 10 की वैल्यू, इंडेक्स 1 पे 20 की वैल्यू और इंडेक्स 2 पे 30 की वैल्यू, ठीक है। नाउ अभी ये क्या है, ये नॉर्मल फॉर लूप है, ठीक है। अभी हम, हमारा मेन टारगेट क्या है, हमें फॉर लूप को सीखना है, ठीक है ना। इसको हम पूरा कमेंट आउट कर देंगे स्लैश स्टार, इसका नीचे का भी इसका कमेंट आउट हो जाएगा, तो हमें फिर से देने क्या स्टार। ना इतनी लाइन कमेंट आउट हो गई ना। अभी हम इसको क्या देखना है, फॉर लूप देखना है, ठीक है ना। चलो कमेंट आउट में हम इसका इनहांस्ड फॉर ईच लूप, ठीक है, इनहांस्ड फॉर ईच लूप, ठीक है ना। अभी हम इसका कोड जान लेते हैं, SYSO कंट्रोल स्पेस एंटर, ठीक है, ये शॉर्टकट है। चलो अभी हम उसको मतलब आउटपुट में क्या प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है। हम इसको पहले हम क्या करेंगे, यूजिंग फॉर लूप बॉडी, ठीक है। मतलब इफ फॉर लूप बॉडी को यूज कर रहा है, ऐसे मतलब सिर्फ टाइप करने के लिए। इसका मतलब ये डालेंगे नो क्योंकि नहीं डालेंगे इसमें क्या मतलब, कोई मतलब नहीं है, ये डाले या ना डाले कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये सिर्फ आपको समझने के लिए मैंने यूजिंग फॉर लूप, ठीक है, इतना डाल देते हैं, ठीक है। इसमें मतलब ज़्यादा खेलते रहने की कोई बात नहीं है, ठीक है। फॉर इंट इंडेक्स, ये अभी हमने सिंटैक्स देखा था, पहले भी देखा है, लेकिन अब हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं, ठीक है ना। SYSO कंट्रोल स्पेस एंटर। नाउ उसको एक्स की वैल्यू को हमने प्रिंट करनी है, ठीक है ना। चलो रन एज जावा एप्लीकेशन हो जा, चल चल चल। चलो ये देखिए, अभी इसकी सिर्फ साइज की वैल्यू स्टोर होगी, इंडेक्स स्टोर मतलब प्रिंट नहीं हुआ। इसमें क्या प्रिंट हुआ, सिर्फ वैल्यूज, जो हमने वैल्यूज लिखी थी 10 20 30, ये जो वैल्यूज है वही स्टोर हुई, इसमें इंडेक्स की वैल्यू स्टोर नहीं हुई। लेकिन अगर हम फॉर सिर्फ फॉर लूप चलाएंगे तो इसमें इंडेक्स की वैल्यू स्टोर होंगी, ठीक है। चलो बाद मतलब फिर से मैं दिखाता हूँ कैसे वो होगा, ठीक है। स्टार, चलो भाई ना, इसको हम कमेंट आउट मतलब आउट, ठीक है। नाउ इसको रन करके देखते हैं। चलो डन है, इसमें क्या हुआ, इंडेक्स की वैल्यूज भी प्रिंट हो गई, ठीक है ना। चलो इस पूरा कोड आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसका मैं कमेंट्स रिमूव कर देता हूँ, ठीक है ना। कंट्रोल एस एंटर, डन।